जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज जो पैटर्न्स है इसके विषय में। और ये जो आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल कॉन्सेप्ट होने वाला है। अब देखिए राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज का जो ये कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये आपको YouTube से बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे डिफरेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको देखिए पैटर्न्स को सीखना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 2 मिनट में आप पैटर्न्स यहाँ राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज को 2 मिनट के अंदर अंदर आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। लेकिन उसके पीछे का जो रीजन्स होता है कि वो कौन से कंडीशन में काम करता है, कहाँ पे फेक ब्रेकआउट होता है, कहाँ पे आप ट्रैप होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए ट्रेड करने से पहले या ट्रेड लेने से पहले। अब ये जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों के साथ अभी इस वीडियो में शेयर करूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के साथ यहाँ पे होने वाला है। और देखिए राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज जो पैटर्न्स है अपने आप में ये एक चीज़ दर्शाता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो मार्केट का डायरेक्शन कब चेंज होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है मोस्ट ऑफ द केस में आपको जरूर देखना चाहिए। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग सीख रहे हैं, लर्निंग के फेज में है, तो मुझे लगता है कि और ये बिगिनर्स के लिए तो मोस्ट जरूरी है ये। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ग्रुप को जो है आप सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है लर्निंग से रिलेटेड आप लोगों के साथ लाइव मार्केट में चार्ट शेयर करता हूं, ताकि आप यहाँ पे जो है इसको देख करके सीख करके लाइफ में अच्छा कर सके। जिस चीज़ के लिए लोग पैसा लेते हैं वो मैं फ्री में इस ग्रुप में शेयर करता हूं, लर्निंग का चार्ट। ठीक है, कॉल वगैरह सब नहीं शेयर करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज होता क्या है, ये आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए जैसे मान कर चलिए कि राइजिंग वेज क्या होता है। देखिए राइज, यहाँ पे राइज और फॉल, तो ये देखिए राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज, यानी कि इससे राइज मतलब ऊपर चढ़ना और फॉल मतलब यानी कि नीचे गिरना, यानी फॉल मतलब नीचे और राइज मतलब चढ़ना। ठीक है, तो ये इसके नाम से ही आपको जो है यहाँ पे वो आपको व्यू बन रहा होगा, यानी कि राइज कर रहा है। राइज यानी ऊपर और फॉल यानी फॉल का क्या होता है हिंदी, फॉल मतलब गिरना, फॉल यानी कि गिरना। तो अभी सिंपल सा है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है राइजिंग वेज इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है राइजिंग वेज का कंडीशंस क्या होता है। राइजिंग वेज आपको दर्शाता है कि मार्केट कब टूटने वाला है। जैसे मान करके चलिए कि राइजिंग वेज का जो व्यू होता है वो ऊपर का व्यू होता है, यानी कि राइजिंग वेज जो होता है वो होता है अप ट्रेंड में। ठीक है, और जो फॉलिंग वेज होता है दोस्तों वो होता है आपका डाउन ट्रेंड में। यानी कि जो फॉलिंग वेज होता है, फॉलिंग वेज कब बनता है, फॉलिंग वेज जो है आपका यानी फॉल कर रहा होता है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में फॉलिंग वेज चल रहा होता है, यानी कि मार्केट नीचे गिर रहा होता है। तो फॉलिंग वेज का जो व्यू होता है, फॉलिंग वेज का देखिए मैं पूरा भी एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है, किस तरह से बनता है, वो सारा व्यू है मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो फॉलिंग वेज का व्यू क्या होता है, फॉलिंग वेज यानी नीचे गिर रहा होता है, यानी फॉल कर रहा होता है ये, यानी मार्केट गिर रहा होता है, फॉल कर रहा होता है। और यहाँ पे राइजिंग वेज क्या कर रहा होता है, राइजिंग वेज ऊपर चढ़ रहा होता है। तो राइजिंग वेज का कहना यह है कि जब मार्केट एक सर्टेन लेवल या फिर एक लेवल पे मतलब वहां पे चले जाएगा तो वहां से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, यानी कि फॉल करेगा। तो राइजिंग वेज का कॉन्सेप्ट यह है कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो वो नीचे कब गिरेगा, उस कंडीशन में आपको कहां कौन से कंडीशन में ट्रेड लेना चाहिए, कौन से कंडीशन में मार्केट खत्म हो जाएगा इसका स्ट्रेंथ। और फॉलिंग वेज का ये कहना है कि देखिए इसके बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं, और कैसे करना वो सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। और इसके बीच में जो है आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं फॉलिंग वेज में भी। तो फॉलिंग वेज का मानना यह है कि मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है तो आपको ब्रेकआउट इसके ऊपर होते हैं। इसके भी ब्रेकडाउन, राइजिंग वेज के ब्रेकडाउन जो है नीचे होते हैं और फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट ऊपर होते हैं। तो ये चीज आप जो है यहाँ पे ध्यान में रखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फॉलिंग राइजिंग वेज आपका चढ़ रहा होता है और नीचे ब्रेकडाउन होता है, और फॉलिंग वेज नीचे गिर रहा होता है, इसका ऊपर ब्रेकआउट होता है, यानी कि नीचे गिर फॉल कर रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है, ऊपर चढ़ता है, फिर वापस ये ब्रेकआउट ऊपर होता है। और राइजिंग वेज राइज कर रहा होता है, चढ़ रहा होता है और फिर वापस फॉल करता है, यानी नीचे गिरता है ये। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा कि राइजिंग वेज का जो फॉर्मेशन बनता कैसे है, ये चीज आप समझने की कोशिश करिए। तो राइजिंग वेज क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, अब देखिए राइजिंग वेज जो है आपको ये चढ़ रहा होता है,
तो अब देखिए ये जो है आपको अप ट्रेंड का व्यू बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। आपको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट से स्टार्टिंग हुआ, आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे। आप 1 सेकंड नए भी है ना तो आपको क्विकली समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। अब मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के ऊपर यहाँ तक चढ़ा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ऐसे कंडीशन में जो है मार्केट जब नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तो मार्केट क्या करेगा, नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। तो जो आपका पीछे का ये लो आपने जो बना रखा है, ये जो लो आपने बना रखा है, इस लो के ऊपर ही मार्केट ये रहेगा। ये जो अब अगला यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा तो इस लो के ऊपर ही मार्केट जो है रहेगा। उसके बाद वापस जो है मार्केट क्या करेगा, ऐसे कंडीशन में आपका जो है यहाँ पे हाई लगेगा वापस, और वापस क्या करेगा, देखिए पहले नीचे का कंडीशन आप समझने की कोशिश करिए। और नीचे का जो होगा, जो ये आपने लो बना रखा है, ये लो के ऊपर ही मार्केट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो लो है इससे ऊपर ही मार्केट रहेगा। तो अभी ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, जो आपका लास्ट लो होता है उसके ऊपर ही मार्केट होता है, जिससे कि हम लोग ये अप ट्रेंड कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन होता है। ये पॉइंट्स में जो है आपका इस तरह से व्यू बनता है। आपका देखिए यहाँ पे भी जो है आपका थोड़ा सा छोटा छोटा बनेगा, लगभग इसके एवरेज जो है आपका जो हाई होगा इसके आसपास आपका जो है ऊपर का वेव्स इसका बनते हुए दिखेगा, ठीक है। तो नीचे से क्या हो जाता है, नीचे से जो इसका जो लास्ट लो होता है उस लो से थोड़ा ऊपर ही बनता है, ऊपर ऊपर बनते जाता है। और ये जो हाई होता है इसके आसपास जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ये कनेक्ट करके आपका जो है एक फॉलिंग वेज टाइप राइजिंग वेज टाइप जो है पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, ऊपर भी टेस्ट करता है। और ये कंडीशन में जो है इसका मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए अब मैं इसको पूरा एक बार एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे मान करके चलिए कि ये इस तरह से आपको चल रहा है। अभी देखिए मैं यहाँ पे आपके साथ जो है एक सेकेंड यहाँ पे मैं इस तरह से आपको बना करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब ये इसका जो लास्ट अंतिम छोर होता है, ये जो जैसे मान कर चलिए कि ये पॉइंट जो लास्ट पॉइंट होता है ये क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। यानी कि ये जो है छोटा होते जाता है, ये छोटा होते जाता है। आप देखिए यहाँ पे ये पॉइंट जैसे मान चलिए कि यहाँ पे मार्केट गया और वापस ये लो यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद वापस ये पॉइंट से जो है वापस ये पॉइंट से। अब देखिए ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में जो इसका मुंह है ना, ये लास्ट ये छोटा होते जा रहा है। अब देखिए ये छोटा होते जा रहा है, ये जो लास्ट का छोर है ये छोटा होते जाएगा। अब क्या होगा, अब फाइनली जब इसका ये आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ब्रेकआउट हो जाएगा, नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कौन से कंडीशन में होता है, ये जब इसमें आपको मूव करने का यहाँ पे जो एक तरह से कह सकते हैं स्पेस नहीं होता है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन होता है। तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि इसके ब्रेक करके ऊपर नहीं जा सकता और यहाँ से सिर्फ नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं है। कंडीशंस वो होते हैं, वो कंडीशंस मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। तो देखिए ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जब भी बनेगा तो आपका जो ये लो होगा, ये लो के ऊपर ही आपका बनेगा। और ये जो ऊपर का होगा ये लगभग इसके आसपास थोड़ा सा इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। जो ये हाई होगा इसके ऊपर, इसलिए हम लोग इसे अप ट्रेंड का भी यहाँ पे व्यू मान करके चलते हैं। व्यू मान करके नहीं चलते, इसे अप ट्रेंड ही हम लोग बोलते हैं। अप ट्रेंड जब नीचे से अप ट्रेंड ड्रॉ करेंगे तो ये अप ट्रेंड होगा, लेकिन ऊपर से जो है ये वेव्स जो है छोटे होते जाएगा। जैसे ये मान कर चले कि यहाँ से ऊपर गया और ये अब ऊपर का जो जैसे मान करके चलिए कि यहाँ तक अब नीचे आया, ये हमने मार्क किया यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये वेव्स ऊपर गया और इसके आसपास वापस मार्केट नीचे आया। अब देखिए वापस मार्केट जो है इसके आसपास आया, इससे थोड़ा बहुत इसके थोड़ा ऊपर नीचे, देखिए ये जो लास्ट है इसके देखिए इसके आसपास आया और वापस मार्केट, देखिए मैं ऊपर का ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, ये जो नीचे से भी छोटा होता जाता है, नीचे से ये जो लो होता है इसके ऊपर बनता है और ये लगभग इसके आसपास थोड़ा सा इसके ब्रेक या थोड़ा सा इसके आसपास रहता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये मतलब जैसे मान चलिए कि ये लास्ट वेव है तो इससे थोड़ा ये मतलब इसके आसपास का थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इससे थोड़ा बड़ा बनेगा। और जब उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आएगा ना, इससे ये जैसे मान चलिए कि यहाँ तक आया तो अब इससे थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, जो ये पिछले वाला है ये इससे थोड़ा ऊपर जाएगा। और उसके बाद फिर जो ये बना हुआ है ना, इससे थोड़ा ये ऊपर जाएगा, इससे थोड़ा ये ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर वापस आ जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ये ऊपर जाएगा और नीचे से जो है आपका ये लो को टेस्ट नहीं करेगा। और ये इसके ऊपर, ये जैसे यहाँ पे ऊपर है इसके ऊपर ये बनेगा, फिर इसके ऊपर ये बनेगा इसके। तो ये नीचे से जो है सिमेट्रिकल टाइप आप पकड़ सकते हैं। नीचे से जैसे हम लोग सिमेट्रिकल पैटर्न में आपने देखा होगा, सिमेट्रिकल पैटर्न जैसे मान चलिए कि यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद नीचे ये जो लो बना हुआ है इसके ऊपर ही रहेगा, फिर वापस क्या किया, ये ऊपर जो है इसको टच नहीं किया, फिर वापस ये जो लो है आपका इस लो को टच नहीं किया, फिर वापस।
तो ये इस तरह से क्या होता है, जो सिमेट्रिकल टाइप्स का नीचे से या फिर दोनों कंडीशंस में सिमेट्रिकल में, लेकिन इसमें क्या होता है, एक तरफ ऊपर का व्यू होता है और एक तरफ यहाँ से जो है नीचे से जो लो होता है उसको टेस्ट नहीं करता है और उसको कंटिन्यू रहता है ऊपर का। तो डाउन ट्रेंड में भी सेम यही कंडीशन होगा। तो ये क्या है, ये आपको हो गया राइजिंग वेज का फॉर्मेशन। उसके बाद डाउन ट्रेंड का देखिए, जैसे मान करके चलिए कि मैंने यहाँ पे जो है ये आपको एक डाउन ट्रेंड का बना दिया, ये लास्ट जो छोर होता है इसका, जो इसका मुंह कह सकते हैं, वो बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो अब मान करके चलिए कि ये पॉइंट से मार्केट स्टार्ट हुआ और यहां से गिरते हुए ये पॉइंट में आया। तो अब जो इसका हाई होगा इसको टेस्ट नहीं करेगा मार्केट, ध्यान से देखिए, अब जो इसका हाई होगा इसको टेस्ट नहीं करेगा। अब देखिए वापस जो ये पॉइंट जो बना हुआ है ना, इस पॉइंट से थोड़ा सा ये नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए वापस मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया, अब ये हाई को टेस्ट नहीं करेगा, वापस मार्केट आया, थोड़ा सा इसके नीचे आया, अब देखिए वापस मार्केट जो है यहाँ से ये हाई को टेस्ट नहीं करेगा, इसको अब यहाँ से टेस्ट करके ये इस तरह से ये रेंज में फाइनली ब्रेकआउट ऊपर या फिर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ब्रेकआउट ऊपर होता है। लेकिन वो कंडीशंस होते हैं, जो कंडीशंस आपको लागू करना होता है वो मैं अभी चल करके थोड़ी देर से आपको आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कंडीशंस में इसका व्यू होता है और क्या क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट्स का इम्पैक्ट कितना पावरफुल होता है, वो चीज़ जो है मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, ताकि आपको, और कितना पॉसिबल होता है कि ये मार्केट कितना ऊपर जा सकता है और कितना इसमें टारगेट आ सकता है। तो वो कंडीशंस जो है मैं आपके साथ यहाँ पे भी शेयर करने वाला हूँ, कौन कौन से कंडीशंस में होने वाला। तो एक बार आप ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के समझ लीजिए, बस इतना एक बार आपका क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों कि आप यहाँ पे राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज देखें तो आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि जब ये इस तरह से मुंह लास्ट बंद होते हुए आपको दिखे तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मार्केट में राइजिंग वेज या फिर फॉलिंग वेज का जो है पैटर्न्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपको ये नहीं है कि कई लोगों को याद नहीं होता है, तो अभी जरूरी नहीं कि आपको याद करना, बस आपको देखना है चार्ट में, यदि ऐसा सीन बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे व्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है बताना चाहूंगा कि क्या किस तरह से आपको यहाँ पे जो है व्यू बनाना चाहिए, वो मैं यहाँ पे जो है आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि आप क्लियर हो जाए। अब देखिए, जैसे मान करके चलिए कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, अब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, देखिए अप ट्रेंड का मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा होगा। ऊपर जा रहा कब होगा, जो टाइम फ्रेम में राइजिंग वेज या फॉलिंग वेज आप देख रहे हैं, जो टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे राइजिंग वेज या फिर फॉलिंग वेज देख रहे हैं, उससे बड़े टाइम फ्रेम में आप जा करके चेक करेंगे। मान करके चलिए कि मैं 1 घंटे में जो है राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज देख रहा हूं, तो ट्रेंड कब हम लोग चेक करेंगे, इसका मेजरली जो चेक करेंगे, फिर वो हम लोग चेक करेंगे डेली चार्ट पे आकर के कि डेली चार्ट या फिर वीकली चार्ट क्या कह रहा है, क्या डेली और वीकली चार्ट में अप ट्रेंड में है। यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो फिर उसी डायरेक्शन में आपको मार्केट बनाना पड़ेगा। अब मान करके चलिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, देखिए नहीं आता है तो आप वीडियो जाकर के देख लीजिए, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड लिखिए यूट्यूब सर्च बार में और राजीव आरसीएस लिख दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये डेली और वीकली चार्ट में क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में कैंडल्स जब देखेंगे तो वो ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। अब 1 घंटे के चार्ट में मान करके चलिए ये अप ट्रेंड है, और 1 घंटे के चार्ट में आप मान करके चलिए कि यहाँ पे जो है फॉलिंग वेज टाइप बन रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 1 घंटे में यदि फॉलिंग वेज बन रहा है तो मार्केट का डेली वीकली क्या है, अप ट्रेंड है, यानी ऊपर का है, और 1 घंटे में मार्केट वो नीचे गिर रहा है और फॉलिंग वेज टाइप बना रहा है। तो इसका जब ब्रेकआउट होगा रिट्रेसमेंट के बाद ये 100% टारगेट को अचीव करेगा, 100% टारगेट को अचीव करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी कितना होगा, इसका पॉसिबिलिटी जो है 100% टारगेट अचीव करने का लगभग 85% से लेकर के 90% के आसपास जो है ये आपको होगा। मतलब इतना केस में यदि आप 10 बार टेस्ट करेंगे, मान करके चलिए कि आप यदि 100 बार टेस्ट करेंगे, यहाँ पे 100 बार आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। ये अप ट्रेंड कंडीशंस में ये आपको 85 से लेकर के 90 बार जो है आपका टारगेट 100% का अचीव होगा, यानी कि 100% का टारगेट जो है आपका हिट होगा। यहाँ पे आपका 100% यदि ब्रेकआउट यहां से होता है तो ये 100% टारगेट जो है हिट हो जाता है, ठीक है। तो ये केस हो गया आपका अप ट्रेंड में, ठीक है, ये केस हो गया आपका अप ट्रेंड में। अब सेम सिनेरियो यहां पे लागू होता है। अब देखिए इसका जो यहां पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। अब इंट्राडे ट्रेड कैसे करेंगे, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे 1 घंटे का ब्रेकआउट ले लीजिए और फिर ट्रेड करना यहाँ से ब्रेकआउट के बाद चालू कर दीजिए, जो कि मैंने कई वीडियो में बार बार ये पॉइंट्स को डिस्कशन किया है कि आप इंट्राडे के ऊपर किस तरह से ट्रेड करना, 1 घंटे में किस तरह से करना।
आप 10 वीडियो जाकर के देखेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल के। आज जो डेट है, ये डेट जो वीडियो अपलोड हो रखा है, इससे एक काम करिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो जो है पूरा का पूरा वो देख लीजिए, पूरा वीडियो 1 आवर, ये सारा चीज कंडीशन जो है सर्च भी करेंगे तो भी आ जाएगा यूट्यूब में। राजीव आरसीएस सिर्फ लगाना पड़ेगा आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड में है, अब डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे फॉलिंग वेज बन गया। मान करके चलिए कि मार्केट का डेली वीकली चार्ट क्या है, डेली और वीकली चार्ट जो है ये क्या है, डाउन ट्रेंड में, यानी कि मार्केट नीचे गिर रहा है। और फिर यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे फॉलिंग वेज जो है पैटर्न ये बन गया। एक सेकेंड अच्छा से बना लेते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे फॉलिंग वेज जो है पैटर्न बन गया। ये एक मिनट ये रहा, अच्छा ये देखिए ये फॉलिंग वेज पैटर्न बन गया, यानी कि डाउन ट्रेंड है और ये फॉलिंग वेज पैटर्न बन गया। तो ये क्या हो सकता है, ये सिनेरियो में क्या हो सकता है, क्या स्टॉप लॉस आपका बार बार हिट होगा? तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि दोस्तों यदि फॉलिंग वेज डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो इसका मतलब यह है बहुत ज्यादा हाईली संभावना होगा, लगभग 70% 80% केस में जो है इसका संभावना यह हो जाएगा कि यदि फॉलिंग वेज यदि पैटर्न यहाँ पे बन रहा है 70-80% केस में आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, इसका जो है लगभग ये जो आधा है ना, जहां से फॉलिंग वेज स्टार्ट हुआ है, ये पॉइंट से जहां से फॉलिंग वेज स्टार्ट हुआ है, ये जहां से फॉलिंग वेज स्टार्ट हुआ है हाई से लेकर के आपने जहां से बनाया है, और ये लो तक का जो है पूरा हॉल आप या तो 50% रिट्रेसमेंट निकाल लीजिए, इसका जो है 50% रिट्रेसमेंट निकाल लीजिए। और जब ये ब्रेकआउट होगा तो यहां से एक बार रिट्रेसमेंट करने के बाद कम से कम ये जो है लगभग 40 से लेकर के 50% के करीब जो है ये रिट्रेसमेंट करेगा और फिर वापस मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर जाएगा और डाउन ट्रेंड जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप गलती से भी ट्रेड ले लेते हैं, गलती से मान करके चलिए कि आपको पता नहीं लगता कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, लेकिन फॉलिंग वेज बढ़ रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपको 35% से लेकर के रिट्रेसमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं 35% से लेकर के आपको 50% का जो है व्यू बनाना चाहिए कि मैक्स टू मैक्स यदि 50% के आसपास दिखता है तो आप यहाँ पे ट्रेड करके निकल सकते हैं। 35% से लेकर के 50% का जो है नॉर्मल व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिट्रेसमेंट। मिनिमम 35% आपको होगा रिट्रेसमेंट, मिनिमम इतना होगा इतना होगा, मिनिमम इतना तो होगा ही रिट्रेसमेंट। यदि अब मार्केट फॉलिंग वेज में ब्रेकआउट मान चले कि डाउन ट्रेंड में यदि होता है 35% रिट्रेसमेंट करने के बाद ही मार्केट रिवर्सल होगा। तो ऐसे सिनेरियो में आपने अक्सर देखा होगा, जब मैं ग्रुप में ट्रेड करता हूं तो आपने अक्सर कई बार देखा होगा कि मैं क्या करता हूं, वहां पे एक चीज कहता हूं कि आज हम लोग 1:1 के लिए ही ट्रेड करेंगे। आपने देखा होगा आज यहाँ पे हम लोग नहीं, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं ट्रेड करने के लिए तो किसी को नहीं कहता हूँ, क्योंकि देखिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप एक बार सीखते हैं अच्छे से तो फिर मुझे लगता है कि ट्रेड करना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। बशर्ते क्या है कि एक्सपीरियंस, सीखना और लर्निंग ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है ना। ग्रुप में चेक करिए ना, आपको बहुत सारे चार्ट्स आपको जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि आज हम लोग 1:1 के लिए ही ट्रेड करेंगे। मैं यहाँ पे क्यों कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ये सिनेरियो रहता है मार्केट में, कभी कभी ट्रेंड के अगेंस्ट रहता है, लेकिन हम लोग इतना मिनिमम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि जो लेवल्स है इसके आसपास का जो है हमें टारगेट्स मिल जाए। तो ये कंडीशन जो मैंने फॉलिंग वेज में आपको लगाए हैं, ये सारे के सारे कंडीशन राइजिंग वेज में भी होगा। यानी कि आपका जो मैंने यहाँ पे कंडीशंस डाले हैं, ये सेम कंडीशंस जो है आपका जो मैंने फॉलिंग वेज में अभी डाला है डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में सेम कंडीशंस जो है उसमें भी होगा। तो मैं 2 मिनट के लिए आपको जो है एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि वो जो है आपका क्लियर हो जाए। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे जो है ये राइजिंग वेज यहाँ पे बन रहा है, तो अब मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, राइजिंग वेज यहाँ पे बन रहा है। डेली वीकली में क्या है, डेली चार्ट और वीकली चार्ट में मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। अब 1 आवर के चार्ट में हम लोग देखें, देखिए 1 घंटे के चार्ट में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग का भी व्यू क्रिएट कर सकते हैं डेली वीकली देख करके, और 1 घंटे के चार्ट से कंफर्मेशन लेकर के इंट्राडे भी कर सकते हैं। इसलिए मैं 1 घंटे के चार्ट को दिखाता हूं हर बार, आपने देखा होगा अक्सर, ठीक है। तो अब मान करके चलिए कि ये अप ट्रेंड में है, ऊपर का व्यू है। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे यदि ब्रेकडाउन नीचे होता है, यदि ब्रेकडाउन इसका नीचे होता है तो ऐसे कंडीशन में कंडीशंस वही है कि आपका जो है यहाँ पे 50% के करीब जो है, लगभग 35% से लेकर के आपका 50% के करीब जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 50% के करीब रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मिनिमम जो है इतना ब्रेकडाउन होने के बाद, रिट्रेसमेंट करने के बाद 50% के करीब ये जितना है ना, यहाँ से लेकर के ये पॉइंट से लेकर के ये हाई तक, ये जो इसका हाई बना हुआ है और ये लो तक,
ये लो तक आप मार्क कर लीजिए, इसका 50% निकाल लीजिए, 35% से 50% के करीब कोई भी ट्रेड लेते भी हैं तो मुझे लगता है कि आपका टारगेट जो है इसी के बीच में होना चाहिए, 35% से लेकर के 50% के बीच में जो है आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। इससे ज़्यादा जो है आपको व्यू नहीं क्रिएट करना चाहिए यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो तो बहुत केस में क्या होता है, आप फॉलिंग वेज का व्यू तो मैंने सीधा 45 डिग्री के आसपास मैंने बना दिया है, लेकिन बहुत केस में क्या होता है, मार्केट इस तरह से यदि फॉलिंग वेज आपका चल रहा होता है, सॉरी राइजिंग वेज इस तरह से चल रहा होता है तो इसका ब्रेकआउट ऊपर भी हो जाता है, इसका ब्रेकआउट क्या होता है, ऊपर भी हो जाता है बहुत केस में, ठीक है। तो उसमें भी सेम कंडीशन होगा, मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया, वहां ध्यान से उतर गया था, तो सेम कंडीशन वहां पे भी होगा। अब देखिए यदि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, यही कंडीशन में यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर यदि सेम कंडीशन है, वही चीज है कि अब देखिए इधर मैं बता देता हूँ ताकि आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब सेम कंडीशंस वही है कि मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे राइजिंग वेज बन गया तो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है कि यदि ब्रेकडाउन होता है मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद तो आपका 100% का टारगेट जो है अचीव होगा, 100% का टारगेट जो है आपका अचीव होगा। रेशियो वही है, रेशियो क्या है, वही है रेशियो। देखिए 100% जब भी मैं बोलता हूं तो आप एक चीज एक्सपेक्ट करके चलिए कि 80% तक जो है मैक्स केस में आप टारगेट रखिए, 80% से ज्यादा कभी भी मत रखिए, 20% जो है आप ऑप्शनल छोड़ करके रखिए, क्योंकि ये 80 और 20 का जो है फॉर्मूला मैंने कई बार आपको यूट्यूब चैनल पे बताया हुआ है। क्या है इसका डिफरेंट, 80, 20 और 100 में, 100 और 0, इधर 20 का 0 और 80 का 100, तो ये फॉर्मूला मैंने कई बार बताया हुआ है, आप जाकर के चेक करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो आप हमेशा जब भी मैं 100% बोलता हूं कि टारगेट लेकर, इसका मतलब ये नहीं कि 100% यहां तक हमें पकड़ के चलना है, हमें 80% तक जो है रेयर केस में, अब मान करके चलिए कि आपका, चलिए उसको बाद में कभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होना चाहिए आपका, यदि मार्केट ट्रेंड में हो तो ट्रेंड में 100% आपका टारगेट अचीव होगा। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा डेली वीकली चार्ट में तो ये मार्केट नीचे गिर रहा होगा और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए आया होगा, फिर ये बढ़ेगा तो फिर ये 100% नीचे गिर जाएगा और मार्केट कंटिन्यू, परसेंटेज रेशियो वही रहेगा 80%, 85%, 85-90 के आसपास का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज ब्रेकडाउन करता है तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख करके चलना चाहिए, ट्रेड का व्यू कैसे क्रिएट करना चाहिए। ट्रेड का व्यू आपका रिट्रेसमेंट के बाद जो है यहाँ पे व्यू क्रिएट करना चाहिए, यानी कि 1 घंटे के चार्ट में जो है मार्केट, 1 आवर के चार्ट में मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद एक बार रिट्रेसमेंट करें, रिट्रेसमेंट करने के बाद आप जो है शॉर्ट का यहाँ पे व्यू क्रिएट करिए। अब रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिट्रेसमेंट एक काम करिए दोस्तों, बहुत मैंने इसके ऊपर चर्चा किया हुआ है। रिट्रेसमेंट ऊपर यूट्यूब सर्च बार में डालिए रिट्रेसमेंट या फिर FIB डालिए और राजीव RCS लिख दीजिए, पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा। FIB यानी कि फिबोनाची, FIB फिबोनाची, तो वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा। रिट्रेसमेंट कॉन्सेप्ट को जरूर एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये तो कंडीशन रहा आपका, यहाँ पे इस तरह से जो है आपको ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है। अब एक बार जो है देखिए मैंने शॉर्ट में और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया है ताकि आपको कभी प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये चार्ट है आपको निफ्टी का लगा हुआ जो है ये चार्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए एक सेकेंड, ये अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देखता हूँ कि मार्केट में राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज कहीं पे है क्या। यदि फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज है तो फिर आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा और फिर हम लोग भी यहाँ पे जो है देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको लेकर के यहाँ से मार्किंग करता हूँ, एक सेकेंड, और यहाँ पे देखिए तो ये तो आपको, ये देखिए एक सेकेंड, ये यदि यहाँ से करें तो थोड़ा बहुत फॉलिंग वेज टाइप जो है। अब देखिए फेक ब्रेकआउट्स का क्या सीन है, वो फेक ब्रेकआउट जो है मैंने बताया हुआ है। फेक ब्रेकआउट आप देखेंगे ना तो फेक ब्रेकआउट का क्या सीन है। अब देखिए फेक ब्रेकआउट आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड वाला एक बार जो है जरूर वीडियो देख लीजिए, उसमें पता लग जाएगा। और फेक ब्रेकआउट जो है हर जगह पे आपको देखने को मिलता है। तो फेक ब्रेकआउट का जो कंडीशन, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये देखिए अब ये कितनी बार टेस्टिंग करेगा उसका भी जो है यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, कितनी बार टेस्टिंग करेगा और कितनी बार टेस्टिंग नहीं करेगा, वो सब आपको समझना पड़ेगा। बशर्ते मैंने इसमें बताया नहीं है अभी, ये बहुत ज़्यादा यदि लंबा हो जाएगा वीडियो डिस्कशन करने यहाँ पे ज़्यादा करूँगा तो, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, जैसे मान चलिए कि फेक ब्रेकआउट हुआ ना, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे बन गया, मान करके चलिए कि आपका जो है राइजिंग वेज बन गया। तो राइजिंग वेज मैंने बोला कि आप रिट्रेसमेंट के बाद जो है शॉर्ट करिए। तो रिट्रेसमेंट इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि मान चलिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो अब ये हाई को मार्क कर लेते हैं। ये हाई को आप जैसे मान चलिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ये हाई को ब्रेक करने के बाद हम लोग एंट्री ऊपर का लेते हैं, नहीं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ लेकिन ये हाई को जो है ब्रेक नहीं किया ऊपर का, वापस मार्केट ये पॉइंट से एम पैटर्न टाइप बना करके नीचे आ गया इस रेंज में। तो अभी क्या है, ये क्या है, ये फॉलिंग वेज टाइप जो है आपको पैटर्न्स यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, अब फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न्स बना रहा है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो है, जो इसका मुंह दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, एक सेकेंड आप देखिए यहाँ पे ये जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ये इसका जो है लेंथ छोटा होते जा रहा है। तो ये जो है आपको फॉलिंग वेज टाइप जो है पैटर्न्स देखने को मिलता है। तो अब देखिए बहुत अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे नज़दीक में ही देखने को मिल गया। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, हाई को ब्रेक किया। तो आपका यदि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में होगा तो क्या हो जाएगा, आपका टारगेट हो जाएगा जहां से स्टार्ट हुआ 100%, है ना। आपका टारगेट कहां तक, 100% हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 100% इसका अभी चेक कर लेंगे अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। इसका 100% 80% निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ तक हमने ले लिया इसको, ये यहाँ तक, एक सेकेंड सॉरी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इंट्राडे कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ तक आ गया एग्जैक्ट, अब मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको ले लेता हूँ इसका 80%। तो 80% कहाँ तक होगा, 80% इसके आसपास होगा। देखिए मैं डालता हूँ करीब करीब इसी के आसपास बनेगा 80%, ये इसके करीब करीब 80%, सॉरी ऊपर का लेना पड़ेगा ना हमें, 80% इसके करीब करीब बनेगा। थोड़ा सा जो है नीचे आएगा 80। देखिए मैं फिबोनाची लगा लेता हूँ ना, फिबोनाची लगा करके हम लोग देख लेते हैं 80% कितना आएगा, है ना। यदि फिबोनाची हम लोग डाल देंगे तो हमें पता लग जाएगा लो से लेकर के ये हाई तक। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रेंड पे हमने रखा, एक सेकेंड, ये हमने यहाँ पे डाला, ये एग्जैक्ट यहाँ पे डाला और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे कहाँ पे, जहाँ तक मार्केट जो है ये पॉइंट पे, यहाँ पे, ये हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया। तो 80% कहाँ पे आया बन करके, ये देखिए 80% इसके आसपास आया। ये देखिए 78% थोड़ा सा ऊपर, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है लाइन वो ऊपर चला गया था। ये देखिए कहाँ पे होगा, इसके करीब करीब जो है एग्जैक्ट, थोड़ा सा आप बफर मारेंगे ना तो ये लगभग देखिए 78% यहाँ पे है, 2 पॉइंट के आसपास जो है आपका यहाँ पे टारगेट होगा। तो अब 100% देखिए 100% नहीं करना है, हमेशा एक चीज याद रखिए, हालांकि ये जाएगा ऊपर, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये टेस्ट करेगा ये हाई को, ये बहुत ज्यादा है कि ये पॉसिबिलिटी टेस्ट कर सकता है इस हाई को। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे यदि स्विंग ट्रेडिंग का भी व्यू कोई क्रिएट करता है यहाँ से, तो ऊपर का 100% टारगेट जो है हिट हो गया है। ठीक है, मतलब 80% टारगेट जो है यहाँ पे अचीव हो गया है। तो देखिए ये देखिए 80% क्यों मैं बोल रहा हूँ, 80% क्यों पकड़ने के लिए, इसके पीछे रीजंस है, मैंने कई वीडियो में रीजंस बताया हुआ है। 80% को ही हम लोग लगभग अराउंड 100% मानते हैं और 80% से जो है बहुत केस में रिवर्सल होने के संकेत होते हैं, बहुत केस में रिवर्सल हो जाता है 80% से। तो इसलिए हम लोग 80% को जो है व्यू बना कर, हालांकि अभी तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, यहाँ पे जिन्होंने वीडियो देख रखा होगा उनको समझ में आएगा जरूर ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ। तो अब जैसे ये हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकता। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आप ऐसे कंडीशन में, इसको डिलीट कर देता हूँ, ऐसे कंडीशन में आप जैसे मान करके चलिए कि आप वापस इसको एनालिसिस कर लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट से। अब यहाँ से ब्रेक हुआ, आप ब्रेकआउट के बाद ये रिट्रेसमेंट के बाद आप यहाँ से इंट्राडे ट्रेड चालू कर सकते हैं। अब इंट्राडे ट्रेड कैसे चालू कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि अब रिट्रेसमेंट भी हो चुका है सारा चीज, यहाँ पे ये पॉइंट इंट्राडे तो हालांकि इधर से ही कर सकते हैं, यहाँ से ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया ये पॉइंट में छोटा सा, तो यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, यह है के ऊपर ट्रेड कर सकते थे। 5 मिनट का चार्ट लगा दीजिए, आवरली चार्ट में कंफर्म कर लीजिए, 5 मिनट का चार्ट लगा दीजिए और ऊपर में यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, इसके हाई के ऊपर ट्रेड का व्यू क्रिएट। अब यहाँ पे इसको मार्किंग करेंगे, 5 मिनट में डालेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट में रिट्रेसमेंट क्या और ये हाई के ऊपर जो है यहाँ पे ये हाई के आसपास। अब देखिए यहाँ से कितना ऊपर गया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यदि फेक ब्रेकआउट भी होता है तो आपका 1:1 का तो एटलीस्ट टारगेट ऐसे कंडीशन में आ ही जाएगा। उसके बाद आपको व्यू क्रिएट करना। देखिए ये मैंने बैंक निफ्टी में दिखा लेंगे, सारे स्टॉक्स वगैरह सब में भी देखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी स्टॉक्स में देखेंगे। ओ सॉरी, एक सेकेंड, उसका जो है वो देखना चाहिए था ना, हमें ट्रेंड देखना चाहिए था ना, निफ्टी। तो हम लोग उसका ट्रेंड एक बार देखेंगे ना, डेली और वीकली चार्ट में क्या है, फिर पता लगेगा ना।
कहाँ पे थे हम लोग, अच्छा यहाँ ये देख रहे थे हम लोग, इसको देख रहे थे, ये इसको देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से व्यू बनाया हुआ था इस तरह से ये पॉइंट से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये डेली चार्ट है, अब हम लोग क्या करेंगे वीकली चार्ट में इसको डालेंगे। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से आप देखेंगे तो क्या है वीकली चार्ट में, वीकली चार्ट में क्या है, मार्केट हम लोगों का जो सिनेरियो था, हम लोगों का फॉलिंग वेज का सिनेरियो कहाँ पे था, यहाँ पे था। और मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड का है। तो इसका मतलब यह है कि यदि अप ट्रेंड में मार्केट होता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि आपका 100% टारगेट जो है वो अचीव होगा, ठीक है। यदि मार्केट डेली वीकली चार्ट में अप ट्रेंड में है, यानी कि ऊपर जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा कि मार्केट 100% टारगेट जो है यहाँ पे आपका अचीव करे। फिर उसके बाद मार्केट जिस डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन में मार्केट को जाना है, ठीक है। बाकी अपना लोग अपना काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट किया और मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में, ठीक है। तो ये चीज़ मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सके और इसके ऊपर जो है आप लोग ध्यान दे सके। उसके बाद देखिए मैं स्टॉक में दिखाता हूँ, फिर आप लोग इसको टेस्ट करिए, ठीक है। आप लोग टेस्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ये देखिए आप लोग यहाँ पे आकर के टेस्ट करिए। ये चीज़ आप जितने मेंबर्स हैं ना, इसको आपको टेस्ट करना चाहिए। ये देखिए मैं एक बार राइजिंग वेज दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। एक बार मैं यहाँ पे देखिए बहुत आपको बनते हुए ये दिखेगा, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज जो है आपको बहुत उसमें बनते हुए दिखेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बन गया तो ठीक है, नहीं ये नहीं बना यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा हमने राइजिंग वेज हमने अभी देखा था, फॉलिंग वेज हमें देखना है राइजिंग वेज, ठीक है। हम लोगों ने अभी क्या देखा था, फॉलिंग वेज देखा था, तो हमें देखना क्या है, राइजिंग वेज। अब देख ये देखिए हमें देखना है राइजिंग वेज, यानी कि ऊपर चढ़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक बार। ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे हमने डाल दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट से यहाँ पे भी बन तो रहा है राइजिंग वेज, लेकिन चैनल टाइप यहाँ पे बन रहा है ज़्यादातर। देखिए ये कंप्यूटर से होता है ना, तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा देता, लेकिन डिस्प्ले पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखने में थोड़ा सा मतलब यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, ये नज़दीक में रहने के बाद। अब स्क्रीन में क्या होता है, मैं सामने से देख रहा होता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे जो है आपको नॉर्मल दिखना, मतलब नॉर्मल वहाँ पे बहुत सारे जो है वो हो जाता है विजुअल, लेकिन यहाँ पे लाइट भी इसका आँख पे पड़ रहा होता है, ऐसे में थोड़ा सा वो इशू हो जाता है। तो हमने ये देखिए अभी यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन तो हो नहीं रखा, ब्रेकडाउन होगा तभी तो पता लगेगा ना, क्योंकि हमें तो दोनों कंडीशंस देखने हैं। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, ये 2 पॉइंट, क्योंकि ये 2 पॉइंट को आप टेस्ट करेंगे तभी आइडिया लगेगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को फिर हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट में जो है ये एग्जैक्ट जो है आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये सही है। अब देखिए यहाँ पे